इतना सब कुछ घर के अंदर हो चुका है, घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है, लेकिन एमा और एमा की माँ को अभी तक भी चैन नहीं आ रहा। एमा को शर्म तक नहीं आती कि ये इद्दत के अंदर है और ये अफान से पर्दा भी नहीं कर रही। अफान के सामने खुद जाती है और बात करने की कोशिश करती है और अपने पॉइंट्स बनाती है। अब इसकी ये सोच है क्योंकि इसने अपनी माँ के साथ ये बात शेयर कर दी थी कि माँ जी अब जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब मुझे हर सूरत में अफान को अपने चुंगल में फंसाना होगा, अफान के साथ मैंने शादी करनी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्योंकि एमा अपनी माँ के सामने एक प्लान रख देती है। अपनी माँ को कहती कि माँ जी हमारे पास ये मौका है, हम इस घर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पेपर जो है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जब हमारे कंट्रोल में ये सारे के सारे पेपर आएंगे तो फिर अगर मेरी खाला मेरे सामने इस तरह की कोई बात करती तो मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी। क्या ये लोग इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? अब इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है, इनका अंजाम क्या होने वाला है? अफान की माँ को देखें कि अब ये दीवारों के साथ कांधे लगाकर हर वक्त आंखों में आंसू लेकर पड़ी होती है। भाई तुम्हारे पास उस वक्त ये टाइम था, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चलो ठीक है महरोज चला गया था तो शरियार तुम्हारे पास था, अफान तुम्हारे पास था और तुम्हारी आंखें खुलती, होश के नाखा लेती तो कभी भी तुम्हें ये बेटे छोड़कर ना जाते। अब शरियार की जो डेथ हुई है ना, इसके पीछे किसी हद तक माँ का भी हाथ है। माँ हर वक्त अपने बेटे को डिप्रेशन में रखती थी, हर वक्त उसे टेंशन देती थी। अगर इसकी शादी एमा के साथ ना होती, एमल के साथ चलो ठीक है नाराजगी चल रही थी तो किसी तरीके से ये बंदा एमल के साथ खुश तो था, ये एमल के साथ मोहब्बत तो करता था ना। जब से एमा इस घर के अंदर आई है तो एमा ने घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दिया था और ये बार बार शरियार को ब्लैकमेल करती थी। तो इसी वजह से माँ को अब इस बात का दुख हो रहा है कि यार मैंने उस वक्त ये सब कुछ ना किया होता तो आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर ना जाता। भाई अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं है, जो कुछ भी होना था हो चुका है। जो तुम्हारे पास एक बेटा बचा हुआ है इसका ख्याल करो, अगर इसे तुम परेशानी दोगे तो मेरे ख्याल में ये बेटा भी आपका बर्बाद हो सकता है। एमा और दुर्गाना की यही तो साजिश होगी, यही तो इनकी चाल होगी कि हम किसी भी तरीके से जाएं और जाकर फाखरा बेगम के सामने ये बात करें कि भाई एमा की और अफान की शादी करवा दीजिए। आप देखते हैं कि भाई इसके पास चांस है, अगर ये अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखती है तो ये एमा की माँ को इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाली। और अगर ये अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखती तो ये फिर इनकी बातें मान लेगी और कहेगी कि ठीक है मैं अफान की शादी जो है वो हर सूरत में एमा के साथ ही करवाऊंगी। एनी बेचारी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, ये चाहती है अपने घर में और जाकर एमल से माफ़ी भी मांगती है। अपना जो बेटा उमर होता है ये एमल को दे देती है कि भाई इसके साथ ये थोड़ा बहुत वक्त गुजारेगी तो इसी के से इसका जो दिल होगा ये बहल जाएगा, क्योंकि एक तो बेवा हो चुकी है और दूसरा औलाद की खुशी भी इसके पास नहीं है। तो इसी वजह से बेचारी बहुत ज़्यादा दुख में मुब्तला होती है और इसकी जो जिम्मेदारी है सारा का सारा जो बोझ है ये एनी के ऊपर डालती भी एनी की वजह से सब कुछ हुआ है, कि एनी का कोई कसूर नहीं था। वो तो बेचारी हर सूरत में जो एमल का घर है ये बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे बार बार कहती थी कि भाई आप वापस आ जाएं, इसी के से आपका जो घर है ये बच सकते। अब एमा की जो साजिश है उसने अपने जहन के अंदर जो नए आइडियाज़ बिठाने शुरू कर दी हैं। ये अपनी माँ के साथ मशवरा करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी हमारे पास यही वक्त है, यही 40 दिन है जब मैं इद्दत में बैठी हूँ, इसी दौरान हम अगर कुछ कर पाते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे, अगर हम कुछ भी नहीं कर पाते ना तो कभी भी हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आगे से माँ कहती है कि हमें कुछ ना कोई तो लाजमी तौर पर करना होगा, हम आराम के साथ तो नहीं बैठ सकते, हमारे पास यही मौका है और आप जो है इस वक्त इस घर की बहू भी हैं, अगर कुछ ऐसा करते भी हैं तो कोई भी हमारे ऊपर बात नहीं करेगा या शक नहीं करेगा। आगे से एमा कहती कि माँ जी मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस घर की जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं इसे अपने पास हम रख लेते हैं छुपा कर, अगर कोई हमसे पूछने की कोशिश करेगा तो हम इनकार कर दें, हम कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पेपर है ही नहीं। अब जिस हिसाब से एमा की माँ बात करती है ना कि भाई हम कुछ ना कुछ करते हैं, मैं आप लोगों के सामने 3 से 4 सिनेरियो रखने की कोशिश करता हूँ, इनमें से कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स ज़रूर पकड़ने की ये लोग कोशिश करेंगे। पहला तो
पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन में बता दिया था कि भाई इनके पास ऑप्शन एक सही है कि से अफान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अफान को अगर खुद जाकर डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, अहमद जाती और जाकर अफान के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है या प्यार भरी बातें करती है, अहमद जाकर अफान को कहती कि भाई मेरा जो ख्वाब था ये पूरा हो चुका है क्योंकि मैं आपके साथ शादी करना चाहती थी, अब मेरे पास मौका आ चुका है, तो इसी के से मेरी आपके साथ शादी हो जाएगी और मैं आपकी ज़िंदगी में आ जाऊंगी। तो आगे से अफान जो है ना, ऑडियंस इस बात को समझती है कि भाई अफान कभी भी इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा, वो इनकार कर देगा और एमा को कहेगा कि भाई दोबारा आपने ऐसा की कोई भी बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उसे किक मारेगा। ये जो सिनेरियो या पहला पॉइंट है ये एमा इसमें नाकाम हो जाएगी। दूसरा प्लान एमा के पास ये है कि ये अपनी खाला को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, अपनी खाला के पास जाएगी और जाकर बात करेगी और कहेगी खाला जी देखें, माँ भी जाकर बात करेगी, माँ इस हिसाब से बात करेगी कि भाई अब तो एमा इस घर की बहू बन चुकी है और एमा ही है बेचारी टूट कर बिखर चुकी है, शरियार के पीछे से पागल हो चुकी है, तो मैं अब चाहती हूँ कि इसकी जो शादी है इसे अफान के साथ करवा दी जाए क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, एमा का अफान ही सहारा बन सकता है। तो माँ अगर बातों में आती है ना तो माँ को समझो कि किसी किस्म की कोई भी गलती का एहसास नहीं हुआ, माँ ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, अगर ये बात मान लेती है। मेरे ख्याल में जिस हिसाब से अफान आया था अपनी माँ के पास आकर बात की थी कि माँ जी अगर आपको शरियार की चाहत आती है तो आप एमल को जाकर देख लेना, उसके साथ बात कर लेना, तो ऐसा लग रहा है कि ये अफान की माँ को अब एहसास हो चुका है, वो इनकी बात नहीं मानेगी, वो कर देगी इनकार इन लोगों को। अगर इनकार करती है तो एमा वालों के पास तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो है जायदाद वाला, तो फिर वो जायदाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने पास रखेंगे और ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमारे जो है वो अफान की माँ को और अफान की माँ को ब्लैकमेल करके फिर इससे किसी तरीके से अपने जो मकसद में कामयाब हो सकते हैं। आप देखते हैं कि होता है क्या, अगर ब्लैकमेलिंग में आती है अफान की माँ तो फिर तो इनके लिए मसला खड़ा होगा अफान के लिए और अफान की जो बेगम एनी के लिए। अगर ब्लैकमेलिंग में नहीं आती तो फिर इन लोगों को घर से निकालेंगे, एमा और दुर्गाना दोनों मिलकर पूरे के पूरे ख़ानदान को इस घर से निकालेंगे और जिस वक्त निकालेंगे तो फिर एमल और एनी जो होंगी ना यही अपनी सास को पकड़ेंगी, इसे ही जाकर सपोर्ट करेंगे। अब सास जो है ना ये टूट चुकी है अंदर से, दो जवान बेटे थे बेचारी के और समझो कि अचानक की मौत हुई है। अब डेथ जो थी इसे बताकर भी आती तो फिर भी माँ कभी भी जवान बेटों की जो डेथ होती है इसे बर्दाश्त नहीं करती, उनको अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, तो इसी वजह से बेचारी अब टेंशन में मुब्तला तो होती है लेकिन अब कोई ऑप्शन बचे नहीं है ना, अब वो जिंदा तो नहीं हो सकते, अब यही का इसके पास ऑप्शन है कि इसे अपनी गलतियों को सुधारे और दोबारा इस किस्म की हरकतें ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर एमा कुछ ना कुछ इस तरह की प्लानिंग बनाती है कि ये किसी भी तरीके से जाकर अफान के साथ बात करती है या खाला के साथ बात करती है तो आगे से खाला वालों को अगर इनकार आता है तो फिर एमा के पास ऑप्शन क्या बचा है, ये क्या कुछ कर सकती है, क्या अफान और अफान की माँ को एमा इस घर से निकाल देगी। लास्ट में रहते हैं और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।